गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू डे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ब्लॉग प्रशांत भाई के साथ में। और एक ऐसी खुशखबरी लेकर आए हैं आपके लिए। ये देखो भाई, आपको अभी पीछे टर्न करके दिखाते हैं। ये देखो भाई, नोटिस के साथ में आज दिन की शुरुआत हो रही है। हमारे जो बगल वाले पड़ोसी हैं उन्होंने नोटिस भेजा है हमारा पापा के नाम पे, मेरे नाम पे और भाई के नाम पे। कल अब अपेयर हूँ मैं। एक और सामने से दुविधा आती हुई, उससे भी निपटा जाएगा। उससे भी निपटा जाएगा। देखते हैं क्या होता है भाई। ये कुछ नया है, कल हियरिंग पे जाना है। देखते हैं अभी एक वकील अब देखना है जो अब हमारा क्या कहते हैं इस केस को कल संभालेगा मैम के पास में। और अब यहाँ पे सलाह करेंगे कि अब क्या करना चाहिए। जो डालता है वो भी पूरी क्योंकि भाई ये चिमिडिया वाले नहीं मान रहे हैं। चिमिडिया वालों ने मौके का फ़ायदा उठाया और इन्होंने हमारे ऊपर हेयरिंग का कोर्स किया। हेयरिंग का कोर्स नहीं, सॉरी, वो दीवार जिसको ऊपर समन हुआ है और हेयरिंग के लिए बुलाया है। अब देखते हैं। वैसे इसकी ना दीवार पहले से थी, एक्सेस नहीं था चिमिडिया वालों को जो सामने अपोजिशन में है। बट इन्होंने ज़बरदस्ती दीवार तोड़ी और दीवार तोड़ने के बाद इन्होंने गेट लगाया। वो तो मतलब सिटी मजिस्ट्रेट जब एसएसपी के पास में कंप्लेन करी तब जाके ये दीवार बनी। सिटी मजिस्ट्रेट आया हुआ था तब जाके ये रिज़ॉल्व हुआ था। मेट्रो दीवार खड़ी करवाई थी सिटी मजिस्ट्रेट ने अपनी आंखों के सामने। ये देखो भाई, ये केस तो चलता रहेगा। बट अपन ने बना लिया है भिंडी की सब्ज़ी। यूट्यूब से देख के बनाई थी। वैसे भिंडी की सब्ज़ी पता नहीं मैंने पहले कभी बनाई है कि नहीं बनाई है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम शायद मैं ऐसी भिंडी की सब्ज़ी बना रहा हूँ। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ पूरी ज़िम्मेदारी से। और ये भाई आप देख सकते हो, ये है आटा जो मर चुका है और लोई बन चुकी थी इनकी। और इसके बाद में अब जो है हमें रोटी बनाना है फटाफट से। क्या करते हैं और जाएंगे लॉयर से बात करेंगे, वकील से बात करने के बाद में फिर देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल में यही डिसाइड हुआ है कि जो पुराना लॉयर था हमारा जो इस केस को हैंडल कर रहा था वो हैंडल करेगा। दूसरी चीज़, कॉलोनी के जितने लोग हैं, क्योंकि हमारे कॉलोनी में कम से कम 8 10 15 घर बने हुए हैं। नहीं 8 10 तो नहीं, करीब करीब हाँ 8 घर तो होंगे, 8 10 घर। तो उन सबको अब बुलाना है, मीटिंग करेंगे कि आप इसके लिए सब तैयार हैं इस केस को हैंडल करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि हम ही लोग इस केस को लड़ रहे हैं, हम ही लोग इस केस के लिए सब कुछ फाइनेंशियली और सब कुछ हम कर रहे हैं, राइट, सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये हमारे अकेले का नहीं है ना, कॉलोनी में सब लोग रह रहे हैं। तो सबको, जो 8 10 घर बने हुए हैं फ्रंट से, उनको एटलीस्ट हमें साथ में लेना पड़ेगा। और उनको अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो फिर हम भी अपना हाथ पीछे खींच लेंगे और गेट जो उनका लगना है गेट लगने देंगे। दिस इज़ अ प्रूफ कि अगर आप डेलिबरेटली प्रैक्टिस करते रहो किसी स्किल के पीछे तो आप उस काम में माहिर हो जाते हैं। मेरे को रोटी गोल बनाना आती नहीं है पर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो आप, ये रोटी मैंने जो बनाई हुई है ये बिल्कुल फूली हुई है, आप देख रहे हो। ये भाई, ये मतलब कुछ है इस साल, कुछ मतलब कुछ अच्छा किया हुआ है। स्विमिंग सीखी इस साल 6 महीनों में पिछले। और अब रोटी बनाना सीख रहे हैं, घर का काम करना सीख रहे हैं। लग रहा है कि भाई जोरू का गुलाम बन के ही रहूँगा। और शायद हो सकता हो कि अब मैं घरेलू इंसान के लिए क्वालिफाई हो रहा हूँ। और अब मेरी बीवी जो होगी वो काम पर जाएगी और मैं घर के सारे काम करूँगा। कमेंट करके बताइए भाई, क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाकी आपको दिखाते हैं अपनी, देख रहे हो भाई, मम्मी ने सब तैयारी करके लड़के को रखा है कि भाई ये लड़का हमारा सब सब उसको क्या बोलते हैं। एक मिनट, मेरी रोटी जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये देखो भाई, ये देख रहे हो भाई, ये देखो ये भाई, ये है जगह सुमित भाई का। भाई कोई भी सीखना चाहता है खाना बनाना
तो वो हमसे सीख सकते हैं। ये देखो भाई, है चलवा की नहीं है भाई का भाई। बस पानी ला के मैं रोटी बना लूँ। 6 रोटी 5 रोटी और बची हुई है वो बनाने को, तो वो बनानी है। ये बुक एटॉमिक हैबिट्स है और आज से मतलब 1 घंटा जो है 30 डेज़ का इसका भी चैलेंज लिया हुआ है, क्योंकि मेरे को बुक्स रीड करना काफ़ी अच्छा लगता है और मैं काफ़ी टाइम से बुक रीड कर रहा हूँ। मतलब मेरे को 7-8 साल हो गए हैं बुक रीड करते हुए। ये बुक मैं करीब मेरे को लगता है 10 या फिर 11वीं बार पढ़ रहा हूँ कि हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक हैबिट्स। हालांकि गुड हैबिट्स मैंने कुछ बिल्ड करी हैं और बैड हैबिट्स छोड़ नहीं पाया, हाँ, लेकिन कम हुए हैं। तो इसका जो है मैं आपको अब अपने व्लॉग के अंदर कुछ प्रोडक्टिव और कुछ आपको अच्छा भी आपको सिखाऊंगा। तो रोज़ कुछ ना कुछ जो मैं पढ़ूंगा उसको मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। मतलब हेडलाइन शेयर करूंगा। तो मैं इसकी हेडलाइन पर आ जाता हूँ। एक तो मेरे को जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अब देखो इसमें ना एक चीज़ लिखी हुई है कि 1% बेटर एवरी डे। तो अगर आप 1% बेटर एवरी डे होते हैं तो आप देखोगे तो 37.78% के हिसाब से आपने मतलब 1 साल के अंदर ग्रोथ करी है, 1 साल के अंदर। और 1% वर्स होते हो तो 0.03 के हिसाब से आपने किया हुआ है। तो 1% इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आपको हो सकता है कि आपको दिखे कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके देखो कितने रिजल्ट्स हैं, ये ग्राफ आपको बता रहा है। आप अगर 3 दिन, एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, 3 दिन अगर आप जिम जाएं तो आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। 3 दिन अगर आप सिगरेट पिए, दारू पिए तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही हर दिन अगर डेली किया जाए, जैसे अगर हर दिन जिम जाया जाए तो आपकी अच्छी फिज़िक हो जाएगी। और सिगरेट अगर लॉन्ग टाइम तक पी जाए 2-3-4-5-10 साल तो वो आपको हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर देगी। मतलब इसके अंदर एक बहुत एग्जांपल है बैड हैबिट को लेके कि जो कैंसर होता है वो मतलब आपको ना इनिशियल स्टेज पे आपको डिटेक्ट हो ही नहीं पाता। मतलब 80% आपका डिटेक्ट होता ही नहीं है। वो डिटेक्ट कब होता है जब मतलब आपका 80% कवर अप हो जाता है, फिर वो बाद में दिखता है। सेम विद गुड हैबिट, बैम्बू जो ट्री होता है वो आप कह सकते हो 5 साल तक ना ज़मीन के अंदर रहता है, लेकिन 5 साल के बाद में वो सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर 90 फीट तक खिंच जाता है। और देयर आर 3 लेवल्स ऑफ चेंज: आउटकम चेंज, प्रोसेस चेंज एंड आइडेंटिटी चेंज। मतलब 3 तरीके से चेंज लिया जा सकता है, या फिर आउटकम के बेस पर, या फिर प्रोसेस के बेस पर, या फिर आइडेंटिटी के बेस पर। अब इसमें क्या, आउटकम के बेस पर आप किसी हैबिट को कुछ टाइम के लिए मोटिवेशन में कर सकते हो। प्रोसेस के चेंज पर आप कुछ टाइम तक कर सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी के चेंज पर मतलब अगर आप ये बोलना शुरू कर दो, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी ना एस्पिरेंट, तो वहाँ पे वो उसको बताते हैं, उसका नाम क्या है जो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जो शायद अरे अभिलाष, जो सीनियर होते हैं अभिलाष के, लेकिन अभिलाष आईएएस बन जाता है, लेकिन वो कौन होता है मेरे को याद नहीं आ रहा उनका नाम अभी। तो वो उसको बताते हैं अभिलाष को कि आपको अभी से आईएएस जैसा फील करना पड़ेगा और आईएएस जैसा आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके आप वो चीज़ क्रैक कर पाओगे। तो अभिलाष नेक्स्ट डे से ही उसे गड्ढा दिखता है सड़क पर, तो वो खुद 3-4 दोस्त मिलकर गड्ढे को भरना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी चेंज। मतलब आप जो बनना चाहते हो उसको अभी से आप फील करना शुरू कर दो कि आप वो बन चुके हो, राइट। तो उससे क्या होगा कि फिर आप वो काम करना शुरू कर दोगे। आइडेंटिटी चेंज ये कहता है आप वैसा काम करना शुरू कर दोगे और वैसे आप चलना शुरू कर दोगे, वो सारे काम करना शुरू कर दोगे। आप आगे के 4 स्टेप्स है कि कैसे किसी गुड हैबिट को बिल्ड किया जाए। बाकी इतना ही आज में, मिलते हैं नेक्स्ट डे। भाई अब बन रही है चाय और आटा नूडल्स, और ब्लिंकिट से अभी मंगाया हुआ है, आटा मंगाया हुआ था और नूडल्स और दूध के पैकेट।